में समाजवादी पार्टी आज पैदल मार्च करने वाली है। एसपी के पैदल मार्च का रूट जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, लोगों को परेशानी ना हो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, आज एक बार फिर से सड़क से लेकर सदन तक सड़कों पर संग्राम जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज से ही मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से ही विधान भवन तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को देखते हुए भारी सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं सपा की रणनीति को देखते हुए सत्र हंगामेदार होने के पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के शुरू होते ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, यानी योगी सरकार में खलबली मच गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिसे मार्च का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो जनता के हितों से दरअसल जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर उन्हें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बने। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी की तरफ से विधान भवन को घेरने के लिए एक मार्च निकाला गया था, पुलिस प्रशासन ने उस मार्च को रोक दिया गया था और कई विधायकों को, कार्यकर्ताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया था और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एकदम छावनी बना दी गई थी और किसी को भी बाहर ना जाने की अनुमति थी और ना ही अंदर आने की अनुमति थी। जो जहां पर था उसको वैसे ही रोक दिया गया था। लेकिन अब जब आज मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है तो अखिलेश यादव ने पैदल मार्च निकाला है और उसके साथ ही आपको बता दें, उनके साथ सपा के विधायक और संगठन पदाधिकारी आज सड़क पर हैं। मगर इस पैदल मार्च को भी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। इस पर विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। इस धक्का मुक्की के बाद अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, जिसका विरोध करने के लिए अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उनके साथ कार्यकर्ता भी सड़क पर ही बैठ गए धरने पर। अभी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक सपा नेताओं ने पहले से तय रूट को फॉलो नहीं किया। वहीं सपा नेता पुलिस पर उनकी आवाज दबाने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के स्लोगन लिखे हुए हैं। विधानसभा तक ये पैदल मार्च होना है, लेकिन अखिलेश यादव सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए अब बैठ गए हैं। अब पैदल मार्च जो है अखिलेश यादव के घर तक पहुंचने के बाद ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर पुलिस प्रशासन ने मार्च को रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से वार्तालाप भी हुआ, लेकिन उन्होंने आगे जाने की अनुमति नहीं दी है और सपा सुप्रीमो वो भी सड़क पर ही बैठे हुए हैं। सपा विधायक के बीच में नारेबाजी करते हुए जिस तरीके से निकल रहे थे, उसको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। भीड़ काफी ज्यादा है, सपा नेताओं के बीच ही धक्का मुक्की हुई है। वहीं महिला पदाधिकारी भी इस पैदल मार्च में शामिल हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है कि महंगाई वाली सरकार नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ विधान भवन जाने वाले रास्ते पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस का बंदोबस्त बहुत ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन पैदल मार्च को रोकने का प्रयास जो है जिस तरीके से किया जा रहा है, उसको भी सपा कार्यकर्ता नाकाम कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्टी के सभी विधानसभा और विधान परिषद सदस्य सुबह 9 बजे ही पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हो गए थे और 9:30 बजे अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधान भवन के लिए निकल चुके हैं। सपा विधायक पार्टी कार्यालय से चलकर राजभवन के सामने से होते हुए जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के सामने से ही गुजरेंगे। वहां से विधायक हजरतगंज चौराहे से लोक भवन के सामने विधान भवन के अंदर गेट नंबर 1 से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। वहीं पैदल मार्च में विधायकों के हाथों में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के शोषण, कानून व्यवस्था, बदहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गड़बड़ी
महामारी, बिजली संकट को लेकर के तख्तियां पकड़े हुए हैं और किसानों नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं। विधानमंडल के वर्तमान सत्र में सपा जन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास कर रही है। सपा के पैदल मार्च पर योगी कैबिनेट के स्वतंत्र प्रभार और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं है, लंबे समय से वो पैदल नहीं चले हैं, उन्हें पैदल चलना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विधानसभा के अंदर अगर उनके सवाल होंगे तो उसके जवाब दिए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम जिस तरीके से राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई भी जगह नहीं बना पाएंगे। किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो उन्हें पुलिस उचित सुरक्षा और रास्ता देगी, लेकिन जिस तरह से वो अराजकता फैला रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वो किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगे, बिना जनता को परेशान किए अनुमति देने का काम प्रशासन का है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो उन्हें परमिशन मिली होगी, लेकिन सपा द्वारा किसी नियम का मानना किसी कपोल कल्पना की तरह ही लगता है। ये तंज जो है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा अखिलेश यादव पर कसा गया। वहीं इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के बयान आने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी अपना बयान जारी कर दिया। लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने बताया कि पैदल यात्रा की जानकारी मिली है और इसके लिए पहले अनुमति नहीं मांगी गई थी। हमने उनको एक मार्ग निर्धारित करके दे दिया था जिससे यातायात और बाकी लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने इसे नहीं माना, ऐसे में उनको रोकने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी साफ तौर पर आप ये कह लीजिए कि अगर कोई प्रदर्शन निकालता है बुनियादी मुद्दों को लेकर, आम जनता के मुद्दों को लेकर कि महंगाई से कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, लोग खाना नहीं है खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम विश्व गुरु बनने का जो तबका है अपने ऊपर वो लगाए फिरते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर सपा जो है वो आज पैदल मार्च निकाल रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको भी पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ सपा कार्यकर्ता जिस तरह धरने पर सड़क पर ही बैठ गए हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात है। और इसके बाद पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मार्च को, जो पैदल मार्च है, उसे विधान भवन तक लेकर जाता है और उसके बाद क्या उनका अगला रुख होगा वो देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।